हाय एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक थर्मल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रॉनिक थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, इलेक्ट्रॉनिक थर्मल कंडक्टिविटी में हम बेसिकली हम लेटेस्ट थर्मल कंडक्टिविटी पढ़ चुके हैं। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि किसी भी कोई भी मटेरियल हमारे पास है, उसकी जो टोटल थर्मल कंडक्टिविटी होती है, कोफिशिएंट को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, वो दो पार्ट से मिलकर बनी होती है, के इलेक्ट्रॉनिक और के लैटिस। अब इसका मतलब क्या है? तो सपोज आपने किसी रोड को लिया और उसका एक एंड, ये फर्स्ट एंड सपोज यहाँ से आपने उसको हीट कर दिया, यहाँ से आपने उसको हीट कर दिया। अगर आप यहाँ से उसको हीट करेंगे तो हम देखते हैं थोड़े टाइम बाद जो इसका सेकेंड एंड है वो भी गर्म हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक जो हीट का कंडक्शन हुआ है वो दो तरह के मीडियम से होता है। एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन, सपोज यहाँ पे आपने कोई एटम था, राइट, तो कुछ इलेक्ट्रॉन तो उसके साथ ही रह जाएंगे और सबसे आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो चुका है। ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से एनर्जी लेगा और खुद जाके सेकेंड एंड को हीट ट्रांसफर कर देगा। तो जब इस तरह से कंडक्शन होता है तो वो हम कहते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन ने थर्मल कंडक्ट मतलब जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उन्होंने हीट को कंडक्ट किया। इसका जो कोफिशिएंट होता है वो हम के ई एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर है के लैटिस। आपके पास जो के लैटिस है, के लैटिस के अंदर वहां कौन सा पार्ट होगा आपके पास? सपोज आपके पास इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद ये जो आयन बचा है जिसे हम कहेंगे लैटिस आयन, तो जब आप इस एंड को हीट करेंगे तो ये पार्टिकल क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेशन की वजह से इसके पास वाले लेटिस आयन से इसके कोलिजन्स होंगे, टक्कर होगी। टक्कर के अंदर हमें पता है कि एक पार्टिकल जब दूसरे पार्टिकल से टक्कर करता है तो वो उसको कुछ एनर्जी ट्रांसफर करता है। इसको कुछ एनर्जी मिलेगी। बट ये आप जानते हो कि कोई भी पार्टिकल कोलिजन में अपनी 100% एनर्जी ट्रांसफर नहीं करता है, इसलिए ये उसका कुछ पोर्शन ट्रांसफर करेगा। एनर्जी इसको मिलेगी तो ये वाइब्रेट करेगा, फिर ये अपने पास में ट्रांसफर करेगा, फिर वाइब्रेशन होगा, फिर ये अपने पास में। इस तरह से वाइब्रेशन के थ्रू आपके पास क्या जा रहा है? हीट का कंडक्शन हो रहा है। तो ये जो हीट का कंडक्शन किया ये फ्री इलेक्ट्रॉन ने नहीं किया, ये किसने किया है? लैटिस ने खुद ने किया है। इसलिए जो हीट का कंडक्शन होता है उसमें दो कोफिशिएंट हम लेते हैं। अब नॉर्मली देखा जाता है कि अगर हम मेटल्स की बात करें, मेटल्स के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जाहिर सी बात है ज्यादा होते हैं, तो इस वजह से इनका पार्ट जो है वो डोमिनेट करता है। तो मेटल्स के लिए आप कह सकते हैं कि के इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन के लैटिस। तो मेटल के अंदर जो हीट का कंडक्शन होता है वो मोस्टली इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। और इंसुलेटर जो होता है उसमें आपके पास कौन रोल प्ले करता है? लैटिस। एनीवेज, हमने के लेटिस जो लेटिस थर्मल कंडक्टिविटी थी इसका फॉर्मूला डिराइव किया था, कोफिशिएंट ऑफ लेटिस थर्मल कंडक्टिविटी आप देख लीजिएगा लेक्चर में। 1/2 CV लैटिस और C बार लैम्डा, ये वाला फॉर्मूला हमने डिराइव किया हुआ है, आप सर्च कर लीजिएगा। बिल्कुल इससे मिलता जुलता फॉर्मूला हम इलेक्ट्रॉनिक के लिए बनाएंगे। 1/3 CV इलेक्ट्रॉनिक ले लेंगे। C बार आपके पास क्या है? मीन स्पीड। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बिकॉज इलेक्ट्रॉन जो है वो हीट को कंडक्ट कर रहे हैं, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि न्यूक्लियस के चारों तरफ तो इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, लेकिन हीट कंडक्शन में कौन इन्वॉल्व हो रहा है? जो सबसे बाहर जो फ्री इलेक्ट्रॉन जिसे हम कह सकते हैं। यही रीजन है कि हम सारे इलेक्ट्रॉनों को काउंट नहीं करेंगे। हम ये कंडीशन डाल देते हैं कि वो ही इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी फर्मी लेवल के आसपास है। ओके, सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी फर्मी लेवल के आसपास है, क्योंकि फर्मी लेवल जो है वो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड लेवल होता है, यानी कि सबसे ऊपर सबसे हाईएस्ट एनर्जी जिसमें इलेक्ट्रॉन्स है। तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस से सबसे दूर होंगे ये इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को हम ऑलमोस्ट फ्री मान सकते हैं। तो फर्मी लेवल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे सिर्फ वही आपके एनर्जी लेके दूसरे एंड को ट्रांसफर करेंगे। और फर्मी लेवल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हम उन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन की कैटेगरी में रख रहे हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होती है वो प्योर काइनेटिक एनर्जी होती है। 1/2 mvf² जो कि एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है, वो किसके इक्वल होगी? जो उसके फर्मी लेवल की एनर्जी होती है, क्योंकि ये इसी लेवल में है तो इनकी एनर्जी क्या होगी? EF की इक्वल होगी। ये VF जो है वेलोसिटी है। C बार की जगह हम क्या पुट करेंगे? VF पुट करेंगे। ओके, तो यहाँ से हम KEL के को क्या लिख सकते हैं? 1/3 CV इलेक्ट्रॉनिक VF, और लैम्डा के लिए भी हम क्या करेंगे? लैम्डा F लिखेंगे, सो दैट वो फर्मी लेवल में ही आपका मीन फ्री पाथ हो गया। CV इलेक्ट्रॉनिक का फॉर्मूला हम डिराइव कर चुके हैं। CV इलेक्ट्रॉनिक का फॉर्मूला लेट मी सी, ये हमने शायद एक दो लेक्चर पहले ही डिराइव किया है, सो आप वहां पर देख लीजिएगा। के यहाँ पे बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, T आपके टेम्परेचर है, और बाकी सारी चीज आपको पता ही है। KEL के अंदर ये वैल्यू पुट करते हैं। KEL हमें कितना मिल जाएगा? 1/3 n π²/2 K²T। अब देखो EF है, EF की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं यहाँ से? हाफ mvf²। 1/2 mvf² और साथ में आपका क्या है? VF लैम्डा F।
ओके, सो ये हमें मिल जाएगा 1/3 n पाई स्क्वायर अपॉन 2, या फिर आप इस 2 से 2 कैंसिल आउट भी कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, तो 2 नहीं लेना पड़ेगा। के स्क्वायर टी अपॉन एम। अब देखो वी एफ स्क्वायर है और यहाँ पर वी एफ है, तो एक पावर कैंसिल आउट होकर नीचे आपका वी एफ ही बचेगा, तो लेमडा एफ अपॉन वी एफ। अब हम यहाँ पर एक चीज जानते हैं, हम जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस हमारी है लेमडा एफ, स्पीड हमारी है वी एफ, और टाइम को हम रिलैक्सेशन टाइम से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि हम इससे प्रीवियस बोल्ट्जमान ट्रांसपोर्ट इक्वेशन वगैरह में सब में टो एफ की वैल्यू देख चुके हैं। सो लेमडा एफ अपॉन वी एफ को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे टो एफ लिख सकते हैं। तो ये क्वांटिटी आपकी हो जाएगी टो एफ, और वैल्यू आपके पास आएगी, थोड़ा सा रीअरेंज करने से देखो क्या मिलेगा, पाई स्क्वायर बाय 3 मैंने साथ में ले लिया है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, एन के स्क्वायर है, राइट, तो एन के स्क्वायर टो एफ को साथ में ले लीजिए, ये आपके पास एम हो गया और साथ में आपके पास हो गया टी। ठीक है, सो ये के इलेक्ट्रॉनिक का आपके पास डेरिवेशन हो गया, कोफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थर्मल कंडक्टिविटी। इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, छोटा सा टॉपिक है तो इसी में कवर कर लेते हैं, विडेमान फ्रांज लॉ। ठीक है, सो ये थोड़ा सा देख लो, इजी सा है, विडेमान फ्रांज लो। ये लो कुछ नहीं कहता है, बस इतना सा कहेगा कि आपके पास के की वैल्यू जो अभी अभी आपने निकाली है वो थी पाई स्क्वायर बाय 3 एन के स्क्वायर अपॉन एम टो एफ मल्टीप्लाई बाय टी, और सिग्मा जो कि आपके पास कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है, जो हमने इस चैप्टर के इनिशियल में पढ़ा है और आपने भी पढ़ा होगा, एन क्यू स्क्वायर अपॉन एम टो। ये हमने कंडक्टिविटी का फॉर्मूला पढ़ा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, कंडक्टिविटी का, मोबिलिटी का, जिस टॉपिक में पढ़े हैं उन सब में आपके पास, तो ये डेरिवेशन आपको मिल जाएगा इसी मेरी सीरीज में, सॉलिड स्टेट फिजिक्स की सीरीज में। और के का फॉर्मूला भी हमारे पास है, सिग्मा भी हमारे पास हो गया। अगर हम यहाँ से के अपॉन सिग्मा टी की वैल्यू रखें, सो के आपके पास ये रहा, सिग्मा आपके पास ये रहा, और टी से डिवाइड करते हैं तो वी गेट अ कांस्टेंट नंबर, ओके, पाई स्क्वायर बाय 3, और यहाँ पे आ जाता है के अपॉन क्यू का स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें तो राइट हैंड साइड में आपके पास एक कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, के बोल्ट्जमान कांस्टेंट आपके पास 1.38 इंटू 10⁻⁻23 होता है, क्यू आपके पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है विच इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये सारी वैल्यूज जब हम रखते हैं तो राइट हैंड साइड में हमें एक कांस्टेंट मिलता है विच इज 2.45 इंटू 10⁻⁸ विद इट्स यूनिट, जो आपके पास इसकी यूनिट आती है हमारे पास ये। सो ये जो नंबर है इट इज अ कांस्टेंट, और इसको हम बोलते हैं कैपिटल एल, और दिस एल इज कॉल्ड लॉरेंज नंबर। ये आपके पास क्या होता है, लॉरेंज नंबर से हम इसको बोलते हैं, एंड दिस लॉ इज कॉल्ड, ये जो एक्सप्रेशन है इज इक्वल टू एल, दिस इज कॉल्ड विडेमान फ्रांज लॉ, जो कि हमारे पास हेडिंग है। ओके, तो ये हमारे पास था विडेमान फ्रांज लॉ। दैट्स इट, थैंक यू सो मच एवरीवन।